गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड यूनिट्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी मेजरमेंट हम करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो जैसे कलर, मास, वॉल्यूम, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी मेजरमेंट के लिए वी रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। सो केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए यूनिट्स होना बहुत जरूरी है। मेजरमेंट में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। तो डिपेंडिंग ऑन यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड मेजरमेंट्स पॉसिबल होती हैं। अब क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास एंड टाइम, इन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं और इनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर they can further be resolved into any other units। इनको तो ना तो किसी और यूनिट से डिराइव कर सकते हैं और ना ही इनको ब्रेकअप करके छोटी यूनिट्स बना सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो है हमारी तीन है, मास, लेंथ एंड टाइम। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स से बाहर पड़ती हैं और उनके लिए उनको हम इनसे डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो उन क्वांटिटीज को जब हम ऐड कर दें फंडामेंटल क्वांटिटीज में, तो हमारे पास 7 ऐसी क्वांटिटीज आ जाती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। इन सब क्वांटिटीज को हम बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं और इनके यूनिट्स को बेसिक यूनिट्स कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स 3 क्वांटिटीज के होते हैं और बेसिक यूनिट्स 7 क्वांटिटीज के होते हैं। और जैसे लेंथ है उसके लिए सिंबल L है और उसकी जो यूनिट है दैट विल बी मीटर, डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसी तरह मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, इसको स्मॉल kg इससे इसके सिंबल को डिनोट किया जाता है। टाइम के लिए सेकंड है यूनिट, स्मॉल s। टेम्परेचर के लिए केल्विन, कैपिटल K। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, कैपिटल A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए IV, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडल आइज की यूनिट, और CD जो है यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैटर की क्वांटिटी को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल N है और मोल के लिए MOL यूज किया जाता है। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इन सभी क्वांटिटीज की यूनिट्स छोटी बड़ी हो सकती है। तो जिस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर्स में, मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकेंड्स में मेजर किया जाता है उसको हम कहते हैं CGS सिस्टम। इसी तरह ये फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांस में सेटअप हुआ था। नेक्स्ट सिस्टम है FPS सिस्टम। इसमें लेंथ को फुट्स में, मास को पाउंड्स में और टाइम को सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। ये ब्रिटेन में चलता था, आजकल ये ज्यादा यूज नहीं होता है। MKS सिस्टम को हम मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। दिस इज अगेन फ्रेंच वन। इसमें यूनिट्स ऑफ लेंथ मीटर्स में मेजर किए जाते हैं, मास किलोग्राम्स में और टाइम सेकेंड्स में। और ये SI सिस्टम इंटरनेशनल, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ज्यादा यूज होता है। इसको हम सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स भी कहते हैं। इसमें वर्ल्ड का जो फोरम है वो उसके साइंटिस्ट ने इकट्ठे होकर इस मेथड को डिराइव किया था। इस मेथड में भी लेंथ को मीटर्स में, टाइम को सेकेंड्स में और मास को किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है। तो ये था मेजरमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड यूनिट्स। अब ये जो क्वांटिटीज है इसमें इनकी मेजरमेंट कैसे होती है, मास, वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी और टेम्परेचर, इसके बारे में हम करेंगे। तो मास
मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस. वेट मास से डिफरेंट होता है. इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. मास जो है कांस्टेंट होता है एक सब्सटेंस का ऑल ओवर द वर्ल्ड. वेट जो है वो वेरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी. मास को हम एनालिटिकल बैलेंस से मेजर करते हैं. वेट को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है. मास के यूनिट्स किलोग्राम्स होते हैं, वेट के किलोग्राम फोर्स होती है. एनालिटिकल बैलेंस इस तरीके का डिवाइस होता है जिसमें दोनों बैलेंसेस में एक साइड पे सब्सटेंस रखी जाती है, दूसरी साइड पे कुछ स्टैंडर्ड वेट्स रखे जाते हैं जिससे उनको मेजर किया जाता है. इस बैलेंस को एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं. वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस. क्योंकि वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेंथ का क्यूब हो गया. तो इसलिए वॉल्यूम की जो यूनिट्स हैं वो मीटर क्यूब में होंगी. वॉल्यूम को जो है लिक्विड्स की वॉल्यूम्स को फॉर एग्जांपल लीटर्स में भी मेजर किया जाता है. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. 1 मिलीलीटर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 डेसीमीटर क्यूब. ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी की यूनिट्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती हैं. टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. इसको हम 3 स्केल्स में मेजर कर सकते हैं. डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. इनके बीच में रिलेशन है. डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32. तो इससे हम फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा. केल्विन में अगर टेम्परेचर निकालना हो तो जो डिग्री सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर है उसमें 273.15 हम ऐड कर देंगे. वॉल्यूम मेजर करने के लिए डिवाइसेस जो यूज किए जाते हैं लेबोरेटरी में, दिस वन इज ब्यूरेट. इसमें लिक्विड डालते हैं और यहाँ से स्टॉप कॉक को ओपन करके जो है मेजर करके डाल सकते हैं. अगर पहली यूनिट 0 है और यहाँ डालने पर 10 तक आ गई है लिक्विड की लेवल रिड्यूस होके, तो इसका मतलब हमने 10 सेंटीमीटर की क्यूब जो है वो हमने कंटेनर में ले लिया है. इसी तरह पिपेट से भी हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं. इसमें एट अ टाइम एक फिक्स्ड वॉल्यूम ही हम मेजर कर सकते हैं. जैसे 20 ml का पिपेट होगा तो 20 ml मेजर होगा. सक करते हैं ऊपर से और लिक्विड ऊपर को जाता है, इस लेवल तक उसको पहुंचाना होता है और इतना लिक्विड जो इसके अंदर है दैट विल बी इक्वल टू 20 ml अगर ये 20 ml की पिपेट होगी. इसी तरह मेजरिंग सिलेंडर से भी वॉल्यूम मेजर किया जाता है और मेजरिंग फ्लास्क से भी. अब जो हमने कहा 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, तो इन केल्विन वाटर का केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है 273.15 केल्विन होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन होता है. सेल्सियस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है. और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. So this is all about today's topic. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.